एडीएम सिटी द्वारा बुनकर की बेटी रुकया हुई सम्मानित। अमीरुल्लाह कंपनी द्वारा 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एसीपी कोतवाली जी का हुआ सम्मान। कैमरामैन शमशेर अंसारी के साथ ब्यूरो के मकबूल अहमद अंसारी की पूरी रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें। एक सुई भी हम बनाने की स्थिति में नहीं, सुई भी नहीं बनाते थे। आप में से बहुतों को याद होगा, जो शायद बूढ़े लोग होंगे, कि अमेरिका से लाल गेहूं आता था खाने के लिए, शायद बूढ़े लोगों को याद होगा। आज के डेट में हम गेहूं एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ चुके हैं। सुई तो छोड़िए, अब तो हम चंद्रमा तक पहुंचने के सपने देखने लगे। हमारी इस विकास की यात्रा में हम सबका योगदान है, आपका भी योगदान है और हमारा भी योगदान है। आज हम 77वीं वर्षगांठ से आज़ादी की, सिर्फ ये सोचें कि जिन चीज़ों को लेकर के हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, जिस मर्यादा को लेकर के, जिस विचारधारा को लेकर के, जिस मूल्य को लेकर के और जिन मानवीय मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास किया गया, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से लगातार प्रतिबिंबित होता है, हमें कहीं न कहीं उसे ही स्थिर करना है, अस्थायी रखना है। वास्तव में यही उनके प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। शुक्रिया, थैंक यू। अभिनंदन करते हैं और इनके साथ ही जनाब हाजी फतेह मोहम्मद इस्तेमाल करें। एसीपी कोतवाली श्री अमित कुमार पांडे जी जरा सी सहमत करें और गुलपोशी को कबूल फरमा ले। जनाब हाजी फतेह मोहम्मद साहब, इनका इस्तेमाल किया गया और इनको अंग वस्त्र से भी हमारे हाजी साहब नवाज रहे हैं और इनको एजाज से भी नवाज रहे हैं। इनको नवाजा जा रहा है और ये हमारे लिए बड़े ही फख्र और मसरत की बात है। और ये अपने आप में एक बहुत ही की ये पुत्री है रुकैया बीबी, ये अपने चाचा सरदार मोहम्मद हनीफ साहब के साथ आई हुई है। इनका सम्मान, इनको एजाज हमारे एडीएम सिटी साहब कर रहे हैं, उनको एजाज से नवाज रहे हैं। ये हमारे बुनकर समाज और अंसारी समाज के लिए बड़े फख्र की बात है, बड़े मसरत की बात है कि पूरे यूपी के एतबार से हमारे समाज की एक बच्ची, मुस्लिम समाज की, बुनकर समाज की एक बच्ची रुकैया बीबी, जो पूरे उत्तर प्रदेश में अरबी फारसी तमाम सामियात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहाँ मैं और कहाँ ये निखरे गुल, कहाँ मैं और कहाँ ये निखरे गुल, नसीमे सुबह तेरी मेहरबानी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपनी तालीम का आगाज मदरसा मजहरुल उलूम से किया। असातिज़ा किराम व मुअल्लिमात ने मुझे ज़ेवरे इल्म से आरास्ता कर इस काबिल बनाया कि मैंने उत्तर प्रदेश असातिज़ा किराम व मुअल्लिमात ने मुझे ज़ेवरे इल्म से आरास्ता कर इस काबिल बनाया कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कामिल के इम्तिहान में पूरे उत्तर प्रदेश में अव्वल मकाम हासिल किया और इस मकाम को हासिल करने में जहाँ मेरी मेहनत का दखल है, वहीं हमारे सदर मदरस असातिज़ा-ए-किराम व मुअल्लिमात और बुजुर्गों वालिदैन की दुआओं का भी पूरा ताउन हासिल है कि तालीमी निज़ाम की बेहतरी, घर का दीनी व इल्मी माहौल, असातिज़ा की मेहनत और लगन ने हमें इस मंजिल तक पहुँचाया है। मैं एक दीनी और इल्मी खानवादे से निस्बत रखती हूँ। मेरे दादा मरहूम अलहाज सरदार मोहम्मद बशीर साहिब नव्वरअल्लाहु मरकज़हू बुनकर ज़ादाना तंजीम 14 के सरदार और मदरसा मजहरुल उलूम के साबिक़ सदर थे। सिलसिला तालीम को आगे जारी रखने का जो मुसम्मम है। इंशाअल्लाह मदरसा से तालीम मुकम्मल करने के बाद असली उलूम में कदम रखकर एक अच्छी डॉक्टर बनने की ख्वाहिश है। आप हज़रात दुआ भी फरमाएं। आखिर में मैं शुक्रिया अदा करती हूँ तमाम मुंतज़िमीन जलसा, हाजी मुल्ला साहब व मेहमानान खुसूसी का कि आप हज़रात ने मुझे एजाज़ के काबिल समझा और इस तंज़ीम तकरीब में बुलाकर मेरी हौसला अफ़ज़ाई फरमाई। शुक्रिया। इंतजार
अमीरुल्ला एंड कंपनी और अहले मोहल्ला की जानिब से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और बड़े ही फख्र महसूस करते हैं कि शहर का इतना बड़ा अधिकारी आज हमारे बीच मौजूद है। हम उनकी बातें सुनेंगे, अपनी बातों को रखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना कीमती वक्त हम लोगों के बीच में देंगे। ये हमारे लिए बड़ी ही खुशकिस्मती की बात होगी। आप आए और हम आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं और हम चाहते हैं कि आपकी गुलपोशी हो जाए। और मैं चाहता हूँ साहब कि वो हमारे एडीएम सिटी साहब का इस्तेमाल और उनका खैर मकदम करें। उनकी गुलपोशी फरमा करके गुलपोशी हो रही है हमारे आलोक कुमार वर्मा जी जो एडीएम सिटी हैं, अपर जिला मजिस्ट्रेट शहर के अधिकारी हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि आप हमारे बीच तशरीफ लाए और अपना कीमती वक्त निकाल कर मुख्तलिफ जगहों से होते हुए और प्रोग्राम को अंजाम देते हुए हमारे बीच तशरीफ लाए। हम सब बहुत ही खुशी और मसरत महसूस कर रहे हैं। इसी तरह जनाब हाजी फतेह मोहम्मद उर्फ जिन्नू हाजी साहब से मैं गुजारिश करूंगा। हाजी फतेह मोहम्मद उर्फ जिन्नू हाजी मोहम्मद साहब जो अमीरुल्ला एंड कंपनी के मालिक जनाब हाजी अमीरुल्ला साहब के वालिदे गिरामी हैं। उन्होंने हमारे एडीएम सिटी का इस्तेमाल किया, अपना वक्त दिया। हम उनके बहुत और आपने कबूल कर लिया अमीरुल्ला एंड कंपनी की तरफ से, सारे अहले मोहल्ला की जानिब से आपने मैं गुजारिश करता हूँ आप भी। और किसका नाम लिया है हमारे इलाके के साबिल जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। जनाब बुनकर बिरादराना तंजीम पांचों के सरबराह आला आली जनाब सरदार अतीकुल्ला साहब, हमारे एडीएम सिटी अपर जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी सिटी। इसी तरह सरदार मोहम्मद हनीफ साहब, ये इनका बहुत ही इस्तेमाल और जनाब पोस्ट वार्डन आली जनाब हकीमुद्दीन साहब से मैं गुजारिश करूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कबूल फरमाया। जनाब सरदार निहालुद्दीन साहब भी यहाँ जो अपर जिला मजिस्ट्रेट शहर वाराणसी एडीएम सिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनके बहुत ममनून हैं। ये जायसवाल जी जो हम सबके मखदूम हैं, हम सबके लिए काबिले इज्जत हैं, वो हमारे बीच तशरीफ रखते हैं। उनकी सदारत में, उनकी अध्यक्षता में आज का ये कार्यक्रम हो रहा है। ये दो सरदार साहिबान प्राप्ति हूँ। और दूसरी बात ये कि आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ में मेरी तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ज़्यादातर मेरा एकेडमिक जो रहा है इतिहास से रिलेटेड रहा है। चलिए आज इतिहास के पन्ने को फिर से पलटते हैं और हम सिंहावलोकन करते हैं कि कहाँ कहाँ हमसे गलतियाँ हुई और कैसे हम यहाँ तक पहुँचे। जब पहली बार 1757 की लड़ाई हुई नवाब सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे, उनसे और अंग्रेजों के बीच एक युद्ध हुआ। हालांकि उसमें मीर कासिम ने पहली बार धोखा दिया अपने नवाब को और नतीजा ये रहा कि नवाब सिराजुद्दौला बहुत बुरी तरह से, और वहीं से लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी दास्ता का एक नया दौर शुरू हुआ। इसके पहले और बाद में थोड़ा सा अंतर ये था कि पहले के जितने लोग भी थे उन्होंने हमसे अगर टैक्स को लिया तो हमारे अपनी जगह पे ही उसको इन्वॉल्व किया, वहीं पे इन्वेस्ट किया। लेकिन अब जो दौर चालू हुआ वो एक नए तरीके का दौर था जिसमें हमारा पैसा ही ब्रिटेन जाता था और वहाँ से उस पैसे से बना हुआ माल हमारे पास आता था।
मतलब पूरा का पूरा पैसा विदेश में ही जाता था। इसे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पूरे पैसे को जैसे जैसे बहुत बुरी तरह तबाह और बर्बाद होते हैं। 1857 में पहली बार इसके विरुद्ध एक बार विद्रोह की बात उठी। हम सभी जानते हैं कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में पहली बार भारत में लोगों ने उनको बादशाह घोषित किया और उतनी ही पूरी तरह उनके इस शासन को भी नकार दिया गया। फिर 1885 का दौर आता है जहां कांग्रेस की स्थापना होती है और वहां से हमारी आज़ादी की लड़ाई बढ़ती चली जाती है। हमने लगातार उसके लिए आर्थिक तौर से अगर आप देखें तो गांधी जी ने अगर कहा था कि स्वदेशी अपनाओ तो वो उसका नारा भी यही था कि हम केवल भारत में बने हुए माल को लेंगे, विदेशी हर सामान का बहिष्कार करेंगे। सोच बड़ी क्लियर करती थी कि हम अपना पैसा किसी भी रूप में विदेश में नहीं जाने देंगे। वो आंदोलन सफल भी रहा। 3 आंदोलन हुए, संविधान आ गया और अंततः भारत छोड़ो आंदोलन 1942 तक आते आते आज़ादी की लड़ाई हमारी पूरी हो चुकी थी और दूसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो चुका था। सभी ये जानते हैं कि ये वो दौर था कि अब पूरी दुनिया को लगने लगा था कि अब शायद अंग्रेज यहाँ नहीं रहेंगे। एक तरह से उत्साह भी था, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जिसने निराश भी किया। अगर आप बहुत गौर से देखें इतिहास को तो 1909 से एक नई लड़ाई चल रही थी लगातार, पार्टीशन। इसमें बहुत सारे लोग थे, सबके अपने अपने हित थे, सबके अपने अपने फायदे थे और नतीजा ये हुआ कि तो जब हम आज़ाद हुए उस वक्त तक ये क्लियर नहीं था कि भारत कहाँ है और आज़ादी को स्वीकार करते। 1950 का दौर साथियों एक नए विश्व का दौर रहा जिसमें आप देखेंगे कि दुनिया के भूगोल में बहुत सारी तब्दीलियां आई। श्रीलंका, पाकिस्तान, सीरिया जैसे नए नए देशों का उदय हुआ। श्रीलंका इंक्लूडिंग श्रीलंका भी नए नए देशों का उदय हुआ। हम सब के साथ ये मुल्क भी आज़ाद है, लेकिन इसकी कि हमने अपने आप को सेकुलरिज्म को अपनाया कि हम सेकुलर बनेंगे और डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाएंगे। हमारे साथ आज़ाद हुए मुल्कों को आप देख लीजिए, हमारे अगल बगल में बहुत सारे मुल्क हैं। आप इवन पाकिस्तान को भी देख सकते हैं, श्रीलंका को भी देख सकते हैं, बांग्लादेश को भी देख सकते हैं, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी स्थिर है क्योंकि उसमें हमने सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को स्वीकार किया है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस पूरे संविधान में मैं तो एक चीज को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही है जिसके कारण हम यहाँ तक आ पाए। कल्पना करें, आपको विश्वास होगा, एक और आपको एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूँ। हमारे बगल के देश पाकिस्तान में 9 बार कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हुआ है। आपके मूल अधिकार 9 बार सस्पेंड हुए हैं और रह के वो उनको मिलता रहा है। अभी फिलहाल लागू है। हमारे यहाँ एक बार भी ये कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड नहीं हुआ, एक बार भी कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड नहीं हुआ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारी जो संवैधानिक ये हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है, ये हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है, इसने हमें बहुत मजबूत किया और आज हमारी तरक्की का कह लें या आज़ादी का कह लें या फिर हमारी समृद्धि का सबसे बड़ा कारण है हम सबका मिलजुल करके रहना। इस पूरे दौर में हम कहीं न कहीं कुछ भूल गए। नतीजा होता है और वो कहता है कि जनगण मन में भला को भारत भाग्य विधाता है, पता सुखना पहले जिसके कुधर करना गाता है। ये था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, ये थी हमारी ताकत की। नागार्जुन जैसा आदमी ये बैठ करके और बिल्कुल सामने, वो एक दौर था कि सभी लोग सामने थे, सभी पदाधिकारी, उन्होंने ये कविता लिख डाली कि जनगण मन में भला कौनवा भारत भाग्य विधाता है, पता सुखाना पहले जिससे गुजर चलना गाता है। हमारी नज़र से वो कहीं ओझल हो गया था हर चलना। बार बार उन्होंने ये बताने की कोशिश करी। आप कभी गांधी जी को देखिएगा तो उनका एक स्टेटमेंट था कि अगर आपको अपने कर्मों को लेकर के कोई भी संदेह पैदा हो तो आप अपने जीवन में देखिएगा, सबसे अंतिम व्यक्ति को देखिएगा और सोचिएगा कि अगर मैं ये काम करूँगा तो उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। वास्तव में यही चीज़ नागार्जुन ने भी कही थी।
और ये हमारे संविधान की, हमारी व्यक्तिगत हमारी आज़ादी की और हमारे लोगों की अपनी सहनशीलता थी कि हमने उसको सुना, सुधारा और आज हम देख सकते हैं कि हमारे में से ही हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी आज हमारी प्रेसिडेंट है। हमने उन बाधाओं को तोड़ने का काम किया और इन सब के लिए हम सब कहीं न कहीं उसके लिए उसमें भागीदार हैं। अभी आप देखें तो हमारा समाज फिर एक नए सिरे से फिर परिवर्तित हो रहा है। धीरे धीरे करके ये भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और हम सबको दिखेगा कि यार ये पहले क्यों नहीं हुआ। हम सब लॉजिकल हो रहे हैं, सब बेहतर लोग हो रहे हैं, सबकी सब। एक दौर याद करिए कि जिस दिन हम आज़ाद हुए थे, विश्वास नहीं होगा कि एक सुई भी हम बनाने की स्थिति में नहीं, सुई भी नहीं बनाते थे। आप में से बहुतों को याद होगा, जो शायद बूढ़े लोग होंगे, कि अमेरिका से लाल गेहूं आता था खाने के लिए, शायद बूढ़े लोगों को याद होगा। आज के डेट में हम गेहूं एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ चुके हैं। सुई तो छोड़िए, अब तो हम चंद्रमा तक पहुंचने के सपने देखने लगे। हमारी इस विकास की यात्रा में हम सबका योगदान है, आपका भी योगदान है और हमारा भी योगदान है। आज हम 77वीं वर्षगांठ पे आज़ादी की, फिर भी ये सोचें कि जिन चीज़ों को लेकर के हमारी आज़ादी की लड़ाई। मेरा नाम अमीरुल्ला है। मैं गणतंत्र दिवस पर ये हमें अपने कंपनी, मेरी फर्म है अमीरुल्ला एंड कंपनी, फर्म की तरफ से जो है मैं प्रोग्राम कराता हूँ। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन थे? मुख्य अतिथि में एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा साहब थे और नागरिक सुरक्षा के नीरज मिश्रा साहब थे और एसीपी साहब थे और लोग काफ़ी बिजी की बिना पर नहीं आ पाए। और लोग भी थे, मुफ्ती बाकी साहब थे, एसीपी साहब थे। इस वजह से जो फोन किए कि नहीं आ पा रहे हैं। इसमें कन्हैया वकील थे, संजय राय डिविजनल वार्डन और विवेक राय और एडीसी और मुखानु रजा साहब, ये सारे लोग शामिल हुए। और सरदार साहब लोग थे, अतिकुल्ला सरदार पाँचे थे, पुराने पुल के सरदार थे और पड़ाव पर के थे। और इसमें मतलब कोई किसी को सम्मानित भी किया गया है? और जी, इसमें सम्मानित किया गया है एक लड़की राजापुरा कटेर में की रहने वाली रहती है, मदरसा से पढ़ी थी। वो इस बार जो है मदरसा बोर्ड उत्तर यूपी बोर्ड का से जो है फर्स्ट डे में आई थी, उसको सम्मानित किया गया है। इसके द्वारा सम्मानित किया गया? एडीएम सिटी साहब आलोक कुमार वर्मा साहब। अच्छा द्वारा। तो ऐसा जो कार्यक्रम होता है आप बराबर करवाते रहते हैं कि ये पहले साल ऐसा? नहीं, ये कई सालों से मैं करवा रहा हूँ। 26 जनवरी को भी करवाता हूँ, 15 अगस्त को करवाता हूँ। 26 जनवरी पे बेसी होता है, ज़्यादा लोगों को जो है सम्मानित किया जाता है। 15 अगस्त में जो एक किया गया है। ठीक ठीक।